गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी कमाल की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिस कारण आज के दिन दीपक नाइट्राइट फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब ये सारी चीज़ें दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है डीजीटीआर ने इम्पोज किया है एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन डैस्टा इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। डीजीटीआर मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। अब सिंपल भाषा में चीज़ यहाँ पर यह है कि डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया है चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिससे चाइना के प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में महंगे हो जाएंगे, सिंपल भाषा में। अब इसको एग्जाम्पल से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ए नाम का कोई प्रोडक्ट है, उसको दीपक नाइट्राइट बनाती है 10 रुपये में, और वही ए नाम का प्रोडक्ट कोई चाइनीज़ कंपनी बनाती है 8 रुपये में, और इंडिया में वही प्रोडक्ट 8 रुपये में बिक रहा है और इंडियन केमिकल कंपनी वही प्रोडक्ट 10 रुपये में भी बेच रही है। तो ऑब्वियसली बात है, लोग क्या करेंगे, सस्ता देखकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है लाइक दीपक नाइट्राइट, उसको इससे नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी ताकि प्राइस बिल्कुल फेयर रहे। तो मान लो यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया जाता है 100%, तो सीधा 8 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है 16 रुपये। और दीपक नाइट्राइट तो इंडिया की कंपनी है, उसके ऊपर तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगा, तो उसका प्रोडक्ट एज इट इज़ 10 रुपये का रहता है। तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लोग ऑब्वियस सी बात है कि 10 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है उसको लेना पसंद करेंगे, 16 रुपये के वाले प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि चाइना की जो प्रोडक्ट की डिमांड है इंडिया में कम हो जाएगी और डोमेस्टिक कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस की वजह से। और वही चीज़ यहाँ पर मेंशन भी किया गया है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ में। अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाया गया है वो 2 प्रोडक्ट पे लगाया गया है, जिसमें दोनों प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर का तो डेटा नहीं है, बट 2022 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर मेंशन है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का ये 2 प्रोडक्ट जो है, 2 नहीं इनफैक्ट 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट मिलकर कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 17 to 18% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लो यही प्रोडक्ट को लेकर डिमांड अगर दीपक नाइट्राइट का बढ़ जाए तो ऑब्वियस ये बात है कि टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% अगर ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है तो 20% हो सकता है कि 21, 22, 23, 24 या फिर 25% पे आ जाए, क्योंकि ये सेगमेंट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा अच्छा करने लगेगी, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स थोड़े से बैकफुट में चले जाएंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से दीपक नाइट्राइट आज के दिन खुश नज़र आई थी। और ये सारी चीज़ें दीपक नाइट्राइट को इसलिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्योंकि अगर इसकी जोग्राफिकल स्प्लिट अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट की थी इसने, उसका 84% डोमेस्टिक मार्केट से ही जनरेट हुआ था, यानी कि इंडिया के मार्केट से। बाकी 16% एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया के बाहर उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया था वहाँ से जनरेट हुआ था। तो ज़्यादातर इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, और इंडिया में कोई अगर बाहर की कंपनी कंपटीशन दे रही है और उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है तो दीपक नाइट्राइट के लिए इंडिया में बिजनेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यही सारी चीज़ें दीपक नाइट्राइट को आज के दिन पॉजिटिव रखी थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आज के दिन कुछ ऐसी खबर निकल के आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और डेफिनेटली शेयर होल्डर को मिस नहीं करना चाहिए।
बात करें दोस्तों पहली खबर के बारे में, तो पहली खबर यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि $3 बिलियन की डील साइन किया है उन्होंने सैमसंग CNT के साथ। अब इसका पूरा मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सैमसंग के साथ एक डील साइन किया है। डील का वैल्यू है $3 बिलियन, और डील किस चीज़ का है? डील है ग्रीन अमोनिया का। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग ग्रुप, उसकी ही सब्सिडरी है सैमसंग CNT। उसके साथ $3 बिलियन की जो डील साइन हुई है, उसमें सैमसंग ग्रुप जो है सप्लाई करने वाली है ग्रीन अमोनिया फॉर 15 ईयर्स। किसको? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और इसकी शुरुआत कब से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी 2029 के फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ से। इस चीज़ को यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मेंशन किया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ग्रीन अमोनिया की सप्लाई के लिए उन्होंने जो $3 बिलियन की डील साइन की है, ये डील का एक्चुअल में रिलायंस को फ़ायदा क्या होने वाला है? तो देखो, वो भी मेंशन किया है रिलायंस ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि ये जो पार्टनरशिप है वो कंपनी को सपोर्ट करेगा एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड उनसे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसमें। और उसके अलावा कंपनी जो है वो बिल्ड कर रही है क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें इंक्लूड है सोलर मॉड्यूल्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और इलेक्ट्रोलाइजर। और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये डील साइन की है। अब ये डील इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस की बात करें तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए न्यू एनर्जी बिजनेस का पार्ट दिखता है। और न्यू एनर्जी बिजनेस से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। देखो, बताया गया है कि न्यू एनर्जी बिजनेस अगले 5 से 7 सालों में उस लेवल का रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमें दिखा सकता है जिस लेवल का O2C सेगमेंट का दिखता है, यानी कि ऑयल टू केमिकल का। और आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी के टाइम पे जो रेवेन्यू हमें शो करती है उसका 60 से 65% हिस्सा इसी सेगमेंट से आता है। और इस सेगमेंट पे जैसा अगर मान लो वो रेवेन्यू उम्मीद कर रहे हैं अपने न्यू एनर्जी बिजनेस से, तो उसके लिए $3 बिलियन की अगर उन्होंने डील साइन की है तो कहीं ना कहीं ये ख़राब न्यूज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर चीज़ें क्या होंगी। बट अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, बैठे मत रहो, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मल्टीपल न्यूज़ एंड अपडेट्स, साथ में टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें दिखती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी के बारे में बात करने से पहले रिलायंस से रिलेटेड एक और खबर है, और वो खबर यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी क्लियरेंस दे दिया है न्यू IPO के रूल्स को लेकर। अब इसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि जियो के IPO अब हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। और रिपोर्ट्स यहाँ पर आ चुका है कि जियो अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है IPO के लिए 2 से 3 हफ्तों में, यानी कि हो सकता है कि मार्च में आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ जाए, या फिर अगर मार्च में नहीं होती है तो अगले महीने के स्टार्टिंग वीक्स में ये सारी चीज़ें होती हुई दिख सकती हैं। तो अगर आप रिलायंस की जियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब बात करें दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन KPIT की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिली थी। अब वो बेहतर परफॉर्मेंस जो देखने को मिली थी उसके बाद काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जा रहा था KPIT को लेकर कि आज के दिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि KPIT की परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखी है। तो देखो दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर तो नहीं आई है, बट हाँ बोल सकते हैं कि 52 वीक हाई से कंपनी 54.7% जो नीचे है, यही कंपनी के तेज़ी का रीज़न है। देखो, अभी क्या है कि कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे तो जहाँ पर एक टाइम पे कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे दिखती थी, 80, 84, 85 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे थी, और अभी कंपनी पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो। अगर पिछले 5 साल का एवरेज PE देखोगे तो उससे भी कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स नीचे है, और कंपनी का हिस्टोरिकल PE अगर आप देखोगे तो उससे भी कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स नीचे देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसी वजह से आज के दिन वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिली है इस कंपनी के शेयर में। बाकी अगर हम बात करें इस कंपनी में गिरावट क्यों हो रहा है, तो गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले इस कंपनी में जो सेल्स की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती थी वो पिछले कुछ क्वार्टर से स्लो होती हुई नज़र आई है, और इस वजह से जो मार्केट ने इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखा था वो उस वैल्यूएशंस को थोड़ा सा करेक्ट किया है। अब ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें शॉक कर रही हैं, ये चीज़ें हर दूसरी कंपनी में आपको दिखती है तब
जब वो कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी और बीच में जब कंपनी का कंसोलिडेशन फेज़ का शुरुआत हुआ था। तो ऐसे टाइम पे क्या है कि हमेशा कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को स्लो देखते हुए मार्केट इस कंपनी के वैल्यूएशंस को तोड़ती है या फिर उन कंपनीज़ के वैल्यूएशन को भी तोड़ती है जो कंपनी में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बट अगर हम बात करें ये कंपनी के बिज़नेस के बारे में, तो ये बिज़नेस करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रोथ को देखकर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आती है तो ये कंपनी का बिज़नेस भी ऑटोमेटिक हमें अच्छा करता हुआ दिखता है। तो अभी ER&D सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में अगर वो बढ़ता है तो उससे KPIT टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप बेहतर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो अगर आप KPIT के इन्वेस्टर हो तो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने स्प्लिट एंड बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद कंपनी के शेयर में 7% की तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में स्प्लिट कंपनी ने दिया था, और बोनस की बात करें तो 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी उस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।